और शुरुआत आज की सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ। जी हां, मंगलवार को जहां एक तरफ इजराइल और ईरान संघर्ष विराम को लेकर राजी हो गए, लेकिन फिर कुछ ही घंटों के बाद दोनों पक्षों की ओर से सीज फायर उल्लंघन की खबरें भी सामने आईं और इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताई। ट्रंप ने ईरान और इजराइल दोनों को संघर्ष विराम के उल्लंघन नहीं करने को कहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बेहतर होती पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए दोनों देशों से संयम बरतने का आग्रह किया है। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों बाद आखिरकार जंग थम चुकी है। जंग में अमेरिका की एंट्री ने इसे ज्यादा घातक बना दिया था, जब बंकर बस्टर बमों ने ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया और चेतावनी भी दी कि कोई भी पक्ष इसका उल्लंघन ना करे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि इजराइल और ईरान के बीच पूर्ण संघर्ष विराम पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है, जिससे 12 डे वॉर का अंत होगा। ट्रंप ने लिखा कि सभी को बधाई, इजराइल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है। 6 घंटे के भीतर एक पूर्ण और समग्र संघर्ष विराम लागू होगा। पहले 12 घंटे ईरान संघर्ष विराम का पालन करेगा, फिर इजराइल। इसके 24 घंटे बाद यह संघर्ष समाप्त माना जाएगा। ट्रंप ने दोनों देशों की हिम्मत, बुद्धिमत्ता और सहन शक्ति की तारीफ करते हुए कहा कि यह संघर्ष वर्षों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को तबाह कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। हालांकि सीज फायर के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने ईरान और इजराइल दोनों पर नाराजगी जताते हुए सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया। नाटो शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों से सीज फायर नहीं तोड़ने की अपील की। They violated, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because the one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. ट्रंप के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने हमले रोकने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना का मकसद पूरा हो चुका है। साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर प्रस्ताव पर सहमति जताई। हालांकि इजराइल के सीज फायर की घोषणा के बीच हमलों की भी खबर सामने आई। इजराइल की सशस्त्र सेना आईडीएफ ने उत्तरी इजराइल में ईरान की ओर से हमला करने का दावा किया। आईडीएफ के अनुसार उत्तरी इजराइल से लगातार सायरन की आवाज आ रही थी। हालांकि आईडीएफ के दावों का ईरान ने खंडन किया। साथ ही पीएम नेतन्याहू ने सीज फायर के किसी भी उल्लंघन पर ईरान को चेतावनी भी दी। कहा गया कि सीज फायर के उल्लंघन पर ईरान को इजराइल की तरफ से करारा जवाब दिया जाएगा। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने सोमवार रात रक्षा मंत्री, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ और मोसाद के निदेशक के साथ सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में रिपोर्ट दी गई कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के सभी उद्देश्यों सहित बहुत कुछ हासिल कर लिया है। ये भी लिखा कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन से इजराइल ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की और खुद को दुनिया की प्रमुख शक्तियों की पहली पंक्ति में रखा। ये इजराइल के लोगों और हमारे सैनिकों के लिए एक बड़ी सफलता है। संघर्ष विराम के बाद भले ही दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हों, लेकिन अब जबकि संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया गया है, कुछ अहम सवाल सबके मन में उठ रहे हैं। जैसे ईरान की तरफ से जिस परमाणु खतरे को लेकर जंग की शुरुआत हुई थी, क्या वो खतरा अब पूरी तरह खत्म हो चुका है? क्या अमेरिका का टारगेट ईरान के 3 परमाणु ठिकाने थे?
क्या ईरान की परमाणु क्षमता अब खत्म हो गई है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सीज फायर के बाद खोजे जा रहे हैं। आखिर 12 दिनों तक चली इस जंग का मकसद क्या था और क्या उसे हासिल कर लिया गया है? जंग में ईरान से लेकर इजराइल तक सैकड़ों टन गोला बारूद फूंकने के बाद आखिर क्या हासिल हुआ? जंग में कई नागरिकों की जान चली गई। हालांकि ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स को कितना नुकसान हुआ, इसका भी अभी तक पुख्ता अंदाजा नहीं लगाया गया है। सीज फायर की घोषणा के बाद अब उम्मीद की जानी चाहिए कि पश्चिम एशिया में शांति का माहौल स्थापित हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।